जिससे हम साइक्लोन डेवलप कर रहे थे या साइक्लोन डेवलप हो रहा था। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को? यस मैम। ठीक है, चलो पहले थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, उससे समझ आएगा कि आप कितना कर पा रहे हो और आपको कितना क्लैरिटी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो मैं क्वेश्चन पर यस मैम। ओके मैम। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, नहीं होगा तो बताऊंगी मैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, आंसर पहले लिखा। ठीक है, अबाउट द साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लो प्रेशर सेंटर। सेकंड स्टेटमेंट है कि इन दिस काउंटर क्लॉकवाइज विंड फ्लो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और क्लॉकवाइज फ्लो करती है विंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और इट इज अ वार्म कोर स्टॉर्म सिस्टम। तो बताओ इसमें से जो स्टेटमेंट्स हैं कौन से सही रहेंगे, क्यों सही रहेंगे? मैम कौन सा? फर्स्ट Because ma'am, वाला। second is of B, option B ma'am. डी ना? Because the second statement है, yes ma'am. हम्म। Second statement में देखने की clockwise, because जो साइक्लोन होते हैं वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंटी हाँ, क्लॉकवाइज चलते हैं। बिल्कुल राजेश। यहाँ पे नॉर्थ में यहाँ पे कैसे चलेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैम साइक्लोन्स की बात यहाँ पे हो रही है। हम्म। मैम ऑप्शन थर्ड वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, मतलब जो थर्ड में है इट इज वार्म कोर स्टॉर्म सिस्टम, वो नहीं समझ आ रहा है। वार्म कोर मतलब कि यहाँ पे बीच में जो कोर इसका रहेगा, आई क्या रहेगा, वार्म रहेगा ना, यस मैम। और उससे इमर्ज करेगा, क्या इमर्ज करेगा, वो एयर राइज करेगी, तो वहाँ क्या स्टॉर्म इमर्ज कर रहा है ना, तो इसी के बारे में बात हो रही है, आई के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि इट इज द वार्म कोर स्टॉर्म सिस्टम। है ना, कोल्ड कोर थोड़ी रहेगा साइक्लोन में, एंटी साइक्लोन में कोल्ड रहेगा ना। यस मैम। ट्रॉपिकल में क्या बनेगा, ये यहाँ पे साइक्लोनिक केसेस में क्या बनेगा, यहाँ पे बीच में लो प्रेशर रहेगा ना, तो यस वार्म मैम। रहेगा, और एंटी साइक्लोन के केस कोल्ड रहेगा। ठीक है, तो वो कोल्ड सिस्टम रहेगा। यस मैम समझ हो गया, गई मैं। तीनों हाँ स्टेटमेंट इसीलिए ठीक मैम। होंगे। मैम हाँ ऑप्शन बी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो क्लॉकवाइज नहीं होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। हाँ हाँ, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये देखो, ऑप्शन बी में काउंटर दिया है क्लॉकवाइज। कि देखो, काउंटर ओके क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज ना। ओके मैम ओके। यस थोड़ा मैम। सा डाउट था मैम। हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा मिसरेड किया होगा। ठीक है, आंसर इसका डी है। समझ आ गया होगा क्यों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चलो नेक्स्ट बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज आर मैम ट्रू फॉर सॉरी, द साइक्लोन्स? हाँ हाँ आंसर राजेश, क्या था मैम इसका? सारे करेक्ट है ना, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू फॉर द साइक्लोन्स? Cyclones are centers of low pressure surrounded by the closed isobars and having increasing pressure outwards. Cyclones range in shape from circular, elliptical, or V-shaped. Cyclones have the immense influence on the climate and weather. बताओ इसका आंसर। I think D. आंसर डी यस है। मैम ऑप्शन I think हाँ, तो फर्स्ट यस वाला स्टेटमेंट मैम। समझ आया, जिसमें कैसा रहेगा, yes, ma'am. लो प्रेशर रहेगा, Isobar. है ना, बीच में लो प्रेशर रहेगा। फिर हमने देखा था कि आइसोबार्स Yes, कैसे बन रहे थे, सर्कुलर आइसोबार्स बन रहे थे ना। yes, ma'am. Yes ठीक ma'am. है, ऐसे करके आइसोबार। अब फिर इसमें जो प्रेशर था, ये जो इसकी लास्ट वाली स्टेटमेंट है, इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड्स, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था तभी तो अंदर की साइड विंड आ रही थी, है ना। आउटवर्ड वाले आइसोबार में जो प्रेशर था वो क्या था, हाई था। ठीक है, और अंदर वाले में क्या था, लो था। ठीक है, इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड्स, इसीलिए स्टेटमेंट ठीक हो गया।
अब बी वाला स्टेटमेंट क्या है कि इसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर होते हैं, इलिप्टिकल होती है और वी शेप्ड होती है। ठीक है, देखो सर्कुलर और इलिप्टिकल हमें पता है कि वो इलिप्टिकल ऐसे हो गई और सर्कुलर जो मैंने अभी आपको बना के दिखा रखा है ऐसे हो रखी है। वी शेप होती है नहीं होती है? मैम वही नहीं वाला होती। नहीं आ रहा है सर। मैम वी शेप क्या होती है? हाँ, ये वैसे मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये ना मैम टेम्परेट साइक्लोन के केस में बनती है। टेम्परेट मैम साइक्लोन वी में सिर्फ शेप वी शेप का बनता है। सब वो फ्लो हम्म, सुनाई दे रहा है? यस मैम। हाँ, तो इसमें तो यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात नहीं हो रही है ना, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पे इन जनरल साइक्लोन्स की बात हो रही है। इसीलिए ये जो वी शेप यहाँ पे जो मेंशन्ड है, ये यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स जो होते हैं उसमें बनता है। तो अभी जब हम देखेंगे टेम्परेट साइक्लोन्स तो उसमें समझ आएगा कि ये वहाँ पे वी शेप का कैसे बन रहा है। ब्रीफली बता देती हूँ कि देखो उसके अंदर ना फ्रंट्स बनते हैं, एकदम से यहाँ से कोल्ड एयर आती है और यहाँ से वार्म एयर आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोल्ड एयर आ रही है और यहाँ से क्या आ रही है, वार्म एयर आ रही है। तो वार्म एयर की यहाँ पे उसका कैरेक्टर क्या रहता है कि वो ऊपर को जाती है, राइज करती है। तो जब वो राइज करती है तो वो इसको कोल्ड वाली एयर को सराउंड करती है और यहाँ पे ऐसे करके वी फ्रंट बनता है। तो उस केस टेम्परेट के केस में यहाँ पे वी शेप साइक्लोन्स बनते हैं। ठीक है, इतना इतना क्लियर हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही होगी। सर्कुलर शेप का मिलेगा आपको साइक्लोन, इलिप्टिकल शेप का मिलेगा, प्लस यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन का जो फीचर होगा वो वी शेप का होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बी स्टेटमेंट भी ठीक होगा, है ना। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, साइक्लोन्स हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट एंड वेदर। ये तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, है ना। साइक्लोन की वजह से वहाँ पे बारिश होती है, हवा चलती है, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे लोकल उस वेदर पे काफी, यहाँ पे भी लैंडफॉल होता है, वहाँ पे काफी असर डालता है। इसीलिए आंसर क्या हुआ यहाँ, डी। डी। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट समझ आ गया। यस मैम। ठीक। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन्स आर आल्सो टर्म्ड एज, ये मैंने बहुत शुरू में अगर फर्स्ट क्लास में आपको याद हो तो बताया था, उनको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, वेव साइक्लोन्स, डिप्रेशंस, ऑल ऑफ द अबव। एटलीस्ट एक पॉइंट तो याद ही होगा। ये वाला याद है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, मैम क्योंकि फ्रंट बनते हैं इसलिए वेव साइक्लोन बोलते हैं। हाँ, प्लस इसमें वेव साइक्लोन्स भी बनते हैं, डिप्रेशन भी बनते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम बाद में देंगे, ठीक है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब। ये अभी बस ऐसी ब्रीफ आइडिया ले कि यहाँ पे डिप्रेशन भी बन रहा है, यहाँ पे वेव साइक्लोन बन रहा है, और इनको स्पेसिफिकली मैं जो बताना चाहती थी वही बताना चाहती थी, इनको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से देख लेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ ट्रॉपिक साइक्लोन के बारे में। Which of the following statement is a correct about the tropical cyclone? These cyclones develop in the regions lying between the Tropic of Cancer and Capricorn. और B statement है, tropical cyclone usually develop in summer season, ठीक है, in the vicinity of the intertropical convergence zone over the arm ocean surface. The source of energy of the tropical cyclone is the latent heat of condensation. बताओ इसमें स्टेटमेंट्स कौन से सही हैं? मैम तीनों सही है। जो मैम सारे तीनों सही। ठीक है, मैम किसी में हमको ऑप्शन बी समझ नहीं आया। कौन सा वाला? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। Yes, देखो ma'am. समर सीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहाँ पे क्यों बनेंगे, क्योंकि उसको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 27 डिग्री, 26 से 27 डिग्री। तो ये आपको कब मिलेगा, जब यहाँ या तो यहाँ पे समर सीजन आने वाला होगा या फिर यहाँ पे समर सीजन खत्म हो रहा होगा, तो उसके बीच में आपको ये वाला टेम्परेचर मिलेगा, है ना। यस गर्म कब होगा, जब Yes, ma'am. जब जब आपका सन समर में। आपका उस इक्वेटर के आसपास होगा ना, इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में या उस साइड पे होगा, इंडियन ओशन के साइड पे होगा, तब ये आप कह सकते हो ना कि इंडिया में भी समर सीजन होगा, है ना। तो ये आपको सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि आपको ओशन पे वार्म टेम्परेचर चाहिए। तो वार्म टेम्परेचर आपको समर्स में ही तो मिलेगा, विंटर्स में थोड़ी मिलेगा, है ना। और ये किसके आसपास होना चाहिए, ITCZ जोन के आसपास। ITCZ जोन क्या होता है, कोई बताएगा?
Yes, ma'am. ट्राई इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में तो तो इसका क्या खासियत होती थी? मैम गर्मी जब होती है इंडिया में ये नॉर्थ में शिफ्ट होता है। हाँ, और वैसे ही क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स यहाँ पे ईस्टर्लीज कन्वर्ज करती हैं। क्यों कन्वर्ज करती है? कि यहाँ पे होता है, क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है इक्वेटर के पास। ये आइडियली ये कहाँ होता है? इक्वेटर के पास। मतलब यहाँ पे क्या होता है? वार्म एरिया होता है। लो प्रेशर कब बनेगा? वार्म होगा तब तो, है ना? यस मैम। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ आएंगे? ITCZ के आसपास बनेंगे। समझ आया? इन दी विसिनिटी ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, आसपास ही तो बनेंगे जहाँ पे वार्म रहेगा। ITCZ क्या अपने लिए किस लिए जाना जाता है? वो लो प्रेशर की वजह से जाना जाता है, वार्म एरिया की वजह से जाना जाता है। ठीक है, समझ आ गया सेकंड स्टेटमेंट? यस मैम। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्लियर है कि यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे सप्लाई होगी, यहाँ पे कंडेंसेशन के दौरान जो हीट यहाँ पे रिलीज होगी और उससे फिर से वार्मिंग होगी, उससे यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है वो सप्लाई होती रहेगी। ठीक है, क्लियर है ये वाला स्टेटमेंट? तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर ये वाला क्वेश्चन? आगे बढ़े? यस ठीक है, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट कॉजेस ट्रॉपिकल साइक्लोन टू रोटेट? किस वजह से रोटेट होता है साइक्लोन? मैम कोरियोलिस कोरियोलिस फोर्स। हाँ, वेरी गुड, गलती। कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्थ साइड में कहाँ पे यहाँ पे टर्न करता है, डेविएट करता है? जो विंड होती है वो कहाँ पे डेविएट करेगी? नॉर्दर्न साइड में, राइट में। बिल्कुल सही। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था। और अर्थ का रोटेशन क्या होता है? मैम वेस्ट टू वेस्ट टू वेस्ट ईस्ट। ठीक है, यहाँ वेस्ट से ईस्ट। तो आप मान लो इसके उल्टे, उसकी ऑपोजिट लगती है, इसकी जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो ऑपोजिट लगती है। ठीक है, अगर ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है तो कोरियोलिस फोर्स किस किस साइड पे डेविएट करेगी? राइट डेविएट करेगी। ठीक है, विंड को। आंसर इसका क्या है? डी। ठीक है, समझ आ गया ये वाला? अच्छा आप बताओ कि यहाँ पे साइक्लोन जो है अलग अलग टर्म है। ठीक है, चाइना, साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन वाले साइड पे कौन सी टर्म यूज करी जाती है साइक्लोन को नेम करने के लिए? मैम मैम वो टाइफून। 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 टाइफून में ठीक है, सही। अब बताओ कि which term is applied for the cyclone distributed in the Indian Ocean? This is the easiest question that you can answer. ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल Tropical साइक्लोन। cyclone. ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या मतलब इजी हैं कुछ कुछ। ITCZ वाला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा टफ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैप देखो, यहाँ पे अटलांटिक साइड में और ये थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड में पैसिफिक ओशन, ये क्या आ रहे हैं? हरिकेन्स। मतलब आप ऐसे याद रखना कि यूएस के आसपास यहाँ पे जो सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ पे आसपास इसके राइट और लेफ्ट क्या आ रहे हैं? हरिकेन्स आ रहे हैं। ठीक है, और साइक्लोन्स मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो साइक्लोनिक टर्म है वो कहाँ पे दी जाती है? वो इंडियन ओशन में दी जाती है। ये वाले रीजन में आप क्या नाम यूज करोगे? साइक्लोन्स। ठीक है, और ये वाले जापान के साइड पे और इस वाले साइड पे जहाँ साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, ये इस वाली जगह पे आप क्या टर्म यूज करोगे? टाइफून। और इस वाले एरिया में क्या यूज करते थे? मैम विली विली। विली। बहुत सही। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैम तो साउथ अटलांटिक में कोई साइक्लोन क्यों नहीं है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम इसकी बात करोगे तो यहाँ पे क्या चलती है? ईस्टर्ली चलती है ना, तो वो डेविएट नहीं हो जाएगा, ऑपोजिट नहीं चली जाएंगी। लेकिन मैम साउथ इंडियन ओशन में भी तो वहां पर है साइक्लोन। देखो ये यहाँ, ये इसकी डायरेक्शन ईस्टर्लीज है ना, तो ये कहाँ राइट। चली जाएगी? इस साइड पे आ पाएगी नहीं ना, इस कोस्ट पे आएगी? यहाँ पे ईस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस रहेगा ना। बट मैम ब्राजील को तो इफेक्ट करना चाहिए।
ब्राजील को इफेक्ट नहीं कर, मे बी यहाँ पे देखो एरिया भी कम है ना, इतना साइक्लोन डेवलप नहीं कर रहा होगा, और अगर डेवलप भी कर पा रहा है तो नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे डेवलप कर रहा होगा, ठीक है। और मे बी यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस इतना नहीं मिलता होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कोई मेजर कोई यहाँ पे साइक्लोन नहीं डेवलप हो रहा है। आपको ओशन भी तो चाहिए ना काफी सारा, ये देखो ओशन का एरिया भी चाहिए आपको डेवलप करने के लिए। फिर आप देखो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में काफी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे ज्यादा हीटिंग होगी, ज्यादा हीटिंग सेंस लार्जर सरफेस एरिया है ओशियन का, मॉइस्चर की सप्लाई ज्यादा है, मैम रिलेटिवली तो एक ज्यादा रीजन है। बेसिकली यहाँ पे हो सकता है क्योंकि मैम अफ्रीका का जो सदर्न पार्ट है वहां पर जो वेस्ट कोस्ट है वहां पर वो जो कोल्ड स्ट्रीम होती है हाँ वो हाँ चलती है, बिल्कुल ओशन सही, यहाँ पे टेम्परेचर कोल्ड कम हो स्ट्रीम, जाता है हाँ तो बिल्कुल उसकी सही, वजह से शायद उसका भी रीजन असर होगा ये। होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी जैसे क्योंकि मैम एक ओशन चीज, एरिया तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल भी छोटा है लेकिन वहां बन हाँ रहा है क्योंकि हीट है, लेकिन वहां पे हीट नहीं हो पा रही है। हाँ बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही, यहाँ पे कोल्ड करंट्स भी चलती हैं, उसकी वजह से भी टेम्परेचर का थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। और देखो इस चीज से मुझे एक बात याद आई कि ये जो एरिया होता है ना, ये बे ऑफ बंगाल वाला और अरेबियन सी वाला, इन जनरल क्या होता है कि ये वाला एरिया जो होता है बे ऑफ बंगाल का, ये ज्यादा वार्म होता है, ठीक है। बताओ, आप गेस करो, रीजंस गेस करो कि क्यों यहाँ पे ज्यादा वार्म होता है अरेबियन सी से। कोई गेस करेगा? इसमें देखो क्या मैम इक्वेटर के पास है आई थिंक, हम्म 0 डिग्री इक्वेटर के पास शायद इसीलिए। तो अरेबियन लैंड सी भी कहाँ जीरो, पर मैम दोनों सेम लैटिट्यूड पे मैम है, लेकिन यहाँ से ज्यादा वार्मिंग होती मैम है और मैम यहाँ पे कम ओशन मैम होती विंड करंट है। की उसमें वजह से, रिफ्लेक्शन है। उसके आसपास हाँ काफी लैंड है। मैम विंड की मैम वजह से, हाँ विंड हाँ की हाँ वजह से। विन हाँ देखो, एक तो देखो ये रीजन, एक सामने सामने एक चीज आपको दिख रही है डायग्राम में, कि देखो एक तो यहाँ से आपने देखा था ना कि ये वाला एरिया थोड़ा वार्म रहता था, है ना, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमने देखा था, एल नीनो लानीना वाले केस में यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा वार्म रहता था ना ऑस्ट्रेलियन साइड पे। तो ऐसा यस थोड़ी है मैम। कि जो यहाँ पे जो वार्म टी है, जो वार्म पानी है, वो सिर्फ इधर ही, इस ऐसा कोई यहाँ पे बैरियर है और यहीं पे रह जाएगा, नहीं होगा ना, थोड़ा सा तो यहाँ पे मूव करेगा। तो इसकी वजह से आप थोड़ा सा यहाँ पे रिलेटिवली ज्यादा वार्मिंग देखोगे। प्लस अभी जो यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स की बात है कि सेम यहाँ पे एक और कोल्ड ओशन करंट चलती है, सोमाली, ठीक है, सोमाली करंट चलती है, वो कोल्ड होती है। तो उसकी वजह से अरेबियन सी का जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है, ये बहुत माइनर फैक्टर है, बट यहाँ पे जो ये इसका एक मेजर, इसका माइनर कंट्रीब्यूशन रहता है कि इसका टेम्परेचर जो है वो रिलेटिवली बे ऑफ बंगाल से यहाँ पे कम रहता है। प्लस यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है बे ऑफ बंगाल का, ठीक है, इसके अंदर आपको, आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा फ्रेश वाटर सप्लाई यहाँ पे मिलता है ना। तो जब फ्रेश वाटर सप्लाई आपको यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे ये वाली एरिया में जो पानी है ना वो सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होती है, इसके अंदर आप कह सकते हो मैकेनिकल एनर्जी है, या वो चीज आपस में सर्कुलेट होके थोड़ा सा यहाँ पे वार्मिंग क्रिएट करनी है। और ये जो है, ये थोड़ा सा एरिया जो रहता है ये स्टैग्नेंट रहता है, ये जो एरिया रहता है ये थोड़ा सा स्टैग्नेंट रहता है। इतना समझ आया? अंडरस्टूड। ठीक है, तो दो रीजन क्या थे, एक तो देखो थोड़ा सा यहाँ से वार्म वाटर जो है, हिट कर मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वो यहाँ पे आता है। दूसरा यहाँ पे कंटिन्यूस वाटर की चलती है सोमाली, उसकी वजह से यहाँ वाले एरिया पे ठंडा रहता है। और प्लस ये थोड़ा सा स्टैग्नेंट एरिया है, ठीक है, तो इस वजह से। और आप यहाँ पे गेस कर सकते हो कि जो एरिया ज्यादा वार्म होगा वहां पे ज्यादा साइक्लोन्स बनेंगे, है ना। कहाँ पे ज्यादा साइक्लोन्स बनेंगे, अरेबियन सी में ज्यादा बनेंगे या फिर बे ऑफ बंगाल में ज्यादा बनेंगे? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बे ऑफ बंगाल में बंगाल। हाँ, बे लो ऑफ बंगाल में प्रेशर। लो प्रेशर वहाँ पे ज्यादा अच्छे से मिलेगा साइक्लोन को मैम डेवलप होने। इसीलिए इसीलिए इधर ज्यादा साइक्लोन्स आती है जबकि महाराष्ट्र तरफ नहीं आती है साइक्लोन। बिल्कुल बिल्कुल, ये रीजन है। प्लस यहाँ पे ईस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस भी रहता है। ईस्टर्लीज कैसे फ्लो करेंगी, ऐसे फ्लो करेंगी ना, और ये ऐसे फ्लो करेंगी, ठीक है।
तो ये अगर अन्ना यहाँ पे डेवलप होगा तो वो यहाँ पे आके टकराएगा। अगर जैसे बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे डेवलप रहा है साइक्लोन, तो कहाँ आके टकराएगा? यहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के आसपास आके टकराएगा। और यहाँ पे अगर अरेबियन सी में डेवलप हो रहा है तो वो कहाँ चले जाएगा? इधर चला जाएगा ना, अफ्रीका के साइड पे चला जाएगा ना। तो इंडिया सोमालिया एंड वाली को, ओमान को। हाँ हाँ, इधर सोमालिया वाले साइड पे चला जाएगा, अफ्रीकन साइड पे। तो इंडिया ये वाला जो कोस्ट रहेगा वो आइडियली यहाँ पे ज्यादा साइक्लोन से इफेक्टेड नहीं रहते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से अरेबियन सी भी गर्म हो रहा है। उसकी वजह से जो साइक्लोन्स हैं वो जब मॉनसून आता है तो उसके साथ आ जाते हैं। और हमने पॉजिटिव इंडियन डाइपोल के केस में भी पढ़ा था, यहाँ पे इस एरिया में वार्मिंग हो रही है। जब वार्मिंग होगी तो क्या होगा, यहाँ पे साइक्लोन बनने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। ये वाला एरिया कूल हो जाएगा, कूल हो जाएगा, और ये वाला एरिया वार्म हो जाएगा। मॉनसून विंड्स वैसे ही जा रही थी यहाँ पे अरेबियन सी से, तो यहाँ पे इस साइड से क्या होगा, जो यहाँ पे साइक्लोन्स हैं वो भी डेवलप होने लगेंगे। ठीक है, समझ आया? बहुत सारे यहाँ पे डायनेमिक फैक्टर्स रहते हैं, तो कोई ना कोई चीज यहाँ पे अफेक्ट करती है। कोई भी चीज कॉन्क्रीट नहीं होती, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं कि ठीक है ये फैक्टर है यहाँ पे। और यहाँ पे कभी डाइपोल के टाइम पे भी ये यहाँ पे साइक्लोन बढ़ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो रिसेंटली देखे हैं, जो साइक्लोन्स देखे हैं, वो कई बारी जो अभी इस वाले कोस्ट पे आ रहे रिसेंट हैं। समर में साइक्लोन आया था, ये हाँ उसने हाँ हाँ महाराष्ट्र को पास से गुजरात हाँ गुजरात से आके टकराया। वो इसका हाँ, लेटेस्ट साउथ से था एग्जांपल ना। है कि कैसे हो रहा है। और इसका मैम बेसिकली सबसे बड़ा डेंजर पॉइंट ये था कि इसका जो डिप्रेशन का फॉर्मेशन था वो हम्म। लक्षद्वीप सी के नॉर्थ में था, केरल के पास था। तो ये हाँ। पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि अभी तक जो गुजरात तक पॉसिबिलिटी रहा करती थी, ट्वेंटी हम्म। परसेंट साइक्लोन अरेबियन सी में बनेंगे तो गुजरात में टकराएंगे, वो पॉसिबिलिटी धीरे धीरे शिफ्ट होकर महाराष्ट्र और कर्नाटक कोस्ट तक भी आ रही है, और डिप्रेशन के बिल्कुल फॉर्म बिल्कुल। केरल तक भी हम्म। रहेगी। हाँ, तो ये जो डिप्रेशन है यहाँ पे ये फॉर्म होने लगे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये वेरी करता रहेगा। और अभी जो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई है उसने भी बोला है कि इंडिया अफेक्टेड रहेगा फ्लड से। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये एरिया फ्यूचर में भी वार्म होता रहेगा, और यहाँ वाले कोस्ट पे जो है आपको साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। तो आइडियली कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब ये यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से आने लगेंगे, क्योंकि इट इज द टेम्परेचर दैट प्लेज द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल। ठीक है, समझ आ गया ये सब? यस मैम। ठीक है। ठीक है, रीजन तो अब आपने देख लिए हैं यहाँ पे। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है। रीजन अब आपको थोड़ा थोड़ा याद हो गया होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखो ये वाले साइड पे, यहाँ पे, ठीक है, एंटी मेरिडियन के पास हमने देखा था यहाँ पे क्या डेवलप हो रहे थे, हरिकेन्स। और यहाँ पे क्या डेवलप हो रहे थे, टाइफून्स। ठीक है, तो अब इनमें यहाँ पे कैसे, मैम दिख नहीं रहा है। आवाज आ रही है? यस मैम। ये यस सैफी से मैम। वाला सुना था? नो मैम, आपकी वॉइस उस टाइम एकदम आ ही नहीं रही थी, अच्छा स्क्रीन भी अच्छा अच्छा विजिबल अच्छा। नहीं थी। अच्छा, अब विजिबल है ना, और आवाज भी आ रही है? नो मैम, अभी भी स्क्रीन मैम नहीं स्क्रीन नहीं विजिबल दिख है, रही है। वॉइस आ रही है। मैम स्क्रीन अच्छा, मैं विजिबल नहीं है। रिफ्रेश करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ।
स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, Yes, ठीक ma'am. है, यस मैम। ठीक है। तो अभी थोड़ा थोड़ा एरियाज आपको याद हो गया होगा कि हरिकेन कहाँ आ रहे हैं, टाइफून्स कहाँ आ रहे हैं और साइक्लोन्स कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनको कैटेगराइज कैसे करा जाता है। तो देखो, मैम हम्म, मैम हम अमेरिकन क्षेत्र में देखते हैं टोर्नेडो के बारे में होते हैं। अक्सर वहाँ टोर्नेडो तूफान के बारे में हाँ हाँ, वो टेम्परेट साइक्लोन इसके टाइप बारे का में होता बताइए। है। वो लैंड पे शायद सर नहीं मैम, ये भी समुद्री तूफान ही होते हैं, तो कुछ जानकारी अगर इसके बारे में मिल जाए। मुझे आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। सर मैम एक्चुअली सफर पे हैं और अभी रेलवे स्टेशन पे हैं। आप टॉर्नेडोज के बारे में पूछ रहे हो ना? यस मैम। हाँ, तो टॉर्नेडोज एक टाइप के टेम्परेट साइक्लोन ही होते हैं। ठीक है, वो ये ट्रॉपिकल टाइप के नहीं होते हैं, वो थोड़े टेम्परेट रीजन में डेवलप करते हैं और वो मेनली लैंड पे डेवलप करते हैं। तो इस ये जो मतलब यहाँ पे इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, वो इट्स ऑल्सो अ रिवॉल्विंग विंड जो कि लैंड पे डेवलप करती है और प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही वो डेवलप करते हैं। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। मैम बट तो हरिकेन्स टॉर्नेडोज अलग जो हैं और है वो टॉर्नेडोज अलग हैं। मैम टॉर्नेडो जो है वो हाँ ट्रॉपिकल एरियाज में भी बनते हैं। हाँ, वो एनॉमली तो होती है ना, कभी कभी जैसे आपका टेम्परेचर रिसेंट डिफरेंस। एग्जांपल मैम 15 हाँ, डेज पहले का था, वो बना था साइक्लोन, सॉरी टॉर्नेडो बना था कोलकाता के हम्म, जस्ट साउथ में, जो हार्बर है वहां पर, हुगली रिवर में। तो अच्छा, इंडिया में भी मिलते हैं लेकिन कम केसेस आते हैं अमेरिका के मुकाबले। ठीक और है, ठीक है। डेडलीस्ट मैंने वैसे साइक्लोन इसके जो बारे है, में पढ़ा नहीं है, अगर मैं इसके बारे में देख के फिर बताती हूँ। मतलब अ, बिना रीड करे मैं उसके बारे में ऐसे गलत नहीं बता सकती, उसको देख लूंगी मैं फिर बताती हूँ। ठीक है, कोलकाता वाला जो ये एग्जाम्पल है। मैम टोर्नाडो और साइक्लोन तो लगभग सेम ही होते हैं ना? हाँ, सेम होते हैं, लेकिन अभी हम टेम्परेट पे पहुंचे ही नहीं है। अभी हम साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं, हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं जो ट्रॉपिक्स में आते हैं। ठीक है, ये वाले रीजन में हम यहाँ पे टेम्परेट रीजन में पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, ओके मैम। हाँ, ठीक है। तो पहले अभी हम ये ट्रॉपिकल वाला एरिया कंप्लीट कर लेते हैं, अभी इसमें काफी कुछ करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपका 180 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड है, एंटी मेरिडियन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका क्या डेवलप करा था, यहाँ पे टाइफून्स डेवलप करे थे और ये वाले एरिया में क्या डेवलप करे थे, हरिकेन्स डेवलप करे थे। सेम चीज है बट नाम अलग है। ठीक है, और ये वाले एरिया में भी क्या करे थे, हरिकेन्स डेवलप करे थे। तो इनका अब यहाँ पे नेमिंग कैसे करी जाती है? देखो, जब हमें हरिकेन्स की नेमिंग करनी होती है, मतलब आपको नॉर्थ अटलांटिक साइड पे यहाँ पे नेमिंग करनी है। आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, ठीक है। तो देखो, हरिकेन्स की जो यहाँ पे कैटेगरी उसको जो दी जाती है, वो इस बेसिस पे दी जाती है कि वो साइक्लोन कितना डैमेज करेगा। और वो भी उस बेसिस पे होता है कि उसकी स्पीड कितनी है। अगर स्पीड कम होगी तो उतना डैमेज नहीं करेगा, और अगर स्पीड ज्यादा होगी तो वो डैमेज ज्यादा करेगा। देखो, फर्स्ट कैटेगरी में ये देखो, घर एकदम ठीक है, मतलब इतना कुछ डैमेज नहीं हुआ है, यहाँ पे साइक्लोन आके जा चुका है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा, यहाँ पे पेड़ वगैरह थोड़े से खराब हो जाएंगे। फिर यहाँ पे फोर्थ कैटेगरी में आप देखो कि पेड़ पूरा निकल गया है बाहर, और ये फिफ्थ कैटेगरी में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, पूरा घर ही यहाँ पे उड़ गया है। तो देखो, यहाँ पे 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो शुरू हुआ है, वो कैटेगरी जो रखी है वो यहाँ पे कैटेगरी 1 में रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे जब स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाती है उतना ही ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होता जाता है। फिर यहाँ पे जो लास्ट कैटेगरी जो रखी है, कैटेगरी 5, इसमें स्पीड कितनी है, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा अगर आपकी हुई साइक्लोन की स्पीड, तो उसको फिफ्थ कैटेगरी में रखा है, उस हरिकेन को फिफ्थ कैटेगरी में रखा है। ये समझ आ गया? ये सैफर सिम्पसन स्केल है। ठीक है, इसके इस स्पीड और डैमेज के बेसिस पे यहाँ पे जो हरिकेन्स आ रहे हैं उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? आवाज आ रही है? यस 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 मैम, मैम। मैम। क्लियर। ठीक है, ठीक है। Yes, सैफर ma'am. सिम्पसन स्केल नाम याद रखना। तो मतलब कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि सैफर सिम्पसन स्केल किससे रिलेटेड है, तो ये आप याद रखना, हरिकेन से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो
यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी है सैफिर सिम्पसन स्केल की जो यहाँ पे 210 से 249 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रखी जाती है। कौन सी कैटेगरी इस वाले स्पीड में रखी जाती है सैफिर सिम्पसन स्केल के उसमें? कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 बिल्कुल सही। अगर 250 से ऊपर होती है तो कौन सी कैटेगरी में जाती है? लास्ट कैटेगरी, कैटेगरी 5। ठीक है, तो मिनिमम कैटेगरी याद रखना, यहाँ पे मिनिमम कहाँ से शुरू हो 119 और लास्ट कैटेगरी जो है वो करीब नियर अबाउट 250 के आसपास, 250 के आसपास है, जहाँ बहुत डिस्ट्रक्टिव है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है डी और ये इसका कैटेगरी 4 रहेगा 210 से 249 तक। ओके, तो 5 यहाँ पे इनके कैटेगरीज होते हैं और ये इनके हमने इसके स्पीड देख लिए। ठीक है, अब चलो अगर हम वेस्टर्न पैसिफिक की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ कैटेगरी होगी कि यहाँ पे कैसे आप पता लगा रहे हो कि जो साइक्लोन है वो किस किस कैटेगरी का है, कितनी स्पीड है। तो पहले बात तो यहाँ पे वेस्टर्न पैसिफिक कौन सा वाला एरिया हुआ? ये वाला एरिया हुआ ना वेस्टर्न पैसिफिक, यस मैम। नीचे वाला एरिया, नीचे ऊपर टाइफून वाली कैटेगरी में नीचे वाला एरिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक WMO आपको पता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग इसने क्या है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अलग अलग कैटेगरी एरिया वाइज इसने ऑर्गेनाइजेशन को दे रखी है। तो एस्केप करके यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एस्केप करके है, ये WMO की है जो इसकी कैटेगरी देखती है। मतलब देखो ये लाइटली समझना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बस आइडिया के लिए बता रही हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड कैसे यहाँ पे जो साइक्लोन्स हैं उनको कैटेगराइज करा जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे एस्केप जो है ये देखता है यहाँ पे इंडियन ओशन का, प्लस यहाँ पे देखता है ये पैसिफिक ओशन का। ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में ये देखता है पूरा जो नेमिंग जो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आ रही है और मतलब उस चीज का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एस्केप की है यहाँ पे। तो देखो अगर हम वेस्टर्न पैसिफिक की बात करें तो यही जो है इसी की एक कमिटी होगी जो यहाँ पे स्केलिंग करेगा। तो टाइफून्स में यहाँ पे अगर वेस्टर्न पैसिफिक ये सॉरी यहाँ पे टाइफून्स भी इंक्लूडेड होंगे, ये वाले, ये नॉर्दर्न एरिया वाले भी टाइफून्स, विली विली को थोड़ा सा छोड़ दें, यहाँ पे ये वाले एरियाज में टाइफून्स भी इंक्लूड होंगे। तो देखो टाइफून की जो कैटेगरी रहेगी ये इनकी कितनी सस्टेन्ड विंड है उसके हिसाब से ये करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सबसे मिनिमम स्पीड जो है यहाँ पे नॉट जो होता है वो 1 नॉट शायद 1.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 33 नॉट के आसपास है तो वहाँ पे डिप्रेशन बनेगा, फिर वो स्टॉर्म बनेगा। तो स्टॉर्म पूछ रहा था ना, तो डिप्रेशन से एक और कैटेगरी आप ऊपर जाते हो तो स्टॉर्म बनता है, फिर यहाँ पे सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनेगा, फिर टाइफून क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का इनका कुछ कैटेगराइजेशन होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है, एक वेगली आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसे कैटेगराइजेशन हो रहा है नॉट्स के बेसिस पे। ठीक है, समझ आ गया? आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, चलो अब Yes, यहाँ ma'am. पे देखो इंडियन ओशन में जो है ये आपका अफ्रीकन कोस्ट है, ठीक है, और ये आपका इंडिया है। तो इंडियन ओशन में भी यहाँ पे ये इक्वेटर है, तो ये जो अरेबियन सी है और ये जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे तो इंडिया देखता है, लेकिन नीचे वाला नहीं देखता है। जो साउथ में है, जो साउथ इंडियन ओशन है ना, यहाँ पे नहीं देखता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, ईस्टर्ली का डायरेक्शन अलग होगा, अलग कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे देखना आपका सेंस भी नहीं बनता है। तो यहाँ पे अलग ऑर्गेनाइजेशन देखती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा आइलैंड है, रीयूनियन आइलैंड है, ये फ्रांस का है आइलैंड वैसे। ठीक है, तो यहीं पे बेस्ड एक यहाँ पे सेंटर है जो कि यहाँ के साइक्लोन्स जो यहाँ पे इमर्ज कर रहे हैं उनकी यहाँ पे कैटेगराइजेशन कराया है। ठीक है, तो देखो ये भी इसी बेसिस पे होता है कि स्पीड्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे टोटल सबसे पहले एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस बनेगा, फिर डिप्रेशन बनेगा, फिर स्टॉर्म में क्रिएट होगा, फिर सीवियर स्टॉर्म होगा। जैसे टाइफून्स की कैटेगरी थी वो वैसे ही यहाँ पे वेस्ट साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में भी सेम टाइप की कैटेगरीज चल रही हैं। ठीक है, फिर जो सबसे ज्यादा इनका हेवी साइक्लोन, डैमेजिंग साइक्लोन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे अराउंड 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो आएगा,
ये होगा वेरी इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में कुछ इस तरीके की यहाँ पे कैटेगरीज चल रही हैं। ठीक है, अब हम अपना इंडिया का देखते हैं, इंडिया में क्या सीन है। तो देखो इंडिया में कौन करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे करेगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको जिम्मेदारी दे रखी है यहाँ पे, जो WMO का हमने एस्कैप देखा, उसी ने यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दे रखी है किस एरिया की, ये जो बे ऑफ बंगाल यहाँ पे जो साइक्लोन्स बनेंगे, प्लस यहाँ पे जो अरेबियन सी में साइक्लोन्स बनेंगे। ठीक है, तो आप कभी कभी भी यहाँ पे साइक्लोन जब आएगा तो आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, तो वहाँ पे एकदम अच्छे से ट्रैकिंग ट्रैकर उन्होंने बना रखा है, वहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो कि इस यहाँ पे डिप्रेशन बना, फिर वो यहाँ पे बड़ा है डिप्रेशन, फिर यहाँ पे और इंटेंसिफाई हुआ है साइक्लोन, और फिर यहाँ पे आके इसका लैंडफॉल हुआ है। तो ये मतलब लाइव उनकी वेबसाइट से ही है ये वाला स्क्रीनशॉट, तो ऐसे करके वो लोग ट्रैक करके दिखाते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, अब उनकी कुछ कैटेगराइजेशन भी तो होगी, कई बारी जो वो हैं बताते हैं यहाँ पे वार्निंग देने के लिए कि ये किस नेचर का साइक्लोन है, तो इनकी भी काफी सारी कैटेगरीज होती हैं। मेनली यहाँ पे डिप्रेशन जो है, जो हमारा साइक्लोनिक डिप्रेशन किस तरीके से यहाँ पे डेवलप हो रहा है, कितना कंसिस्टेंट है, उस हिसाब से जो IMD है वो आपका कैटेगराइज करता है। ठीक है, तो अब देखो सबसे लोअर कैटेगरी का कौन सा होता है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। आवाज आ रही है, क्लियर है सब कुछ, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है, IMD जो है वो ऐसे कैटेगराइज करता है, सबसे कम यहाँ पे जब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया पहले तो बन जाता है। ठीक है, लो प्रेशर बन गया तो यहाँ पे भी हवा चल रही होगी, है ना, तो हवा चल रही होगी तो यहाँ पे कितनी चलेगी, अराउंड 17 नॉट्स, नॉट टू रिमेम्बर बट जस्ट अ वेग आइडिया। फिर यहाँ पे उसके बाद डिप्रेशन क्रिएट होगा। ठीक है, और मतलब और लो प्रेशर क्रिएट होगा, फिर एक और लो प्रेशर, उसको और डीपर डिप्रेशन हो जाएगा, फिर वो साइक्लोनिक स्टॉर्म में चेंज होगा, फिर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में चेंज हो रहा है, फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में चेंज हो रहा है, फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में चेंज हो रहा है, और फिर जो सबसे खतरनाक है वो है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, इसमें जो स्पीड रहेगी साइक्लोन की वो रहेगी अराउंड 120 नॉट्स, मतलब टू, यहाँ पे अराउंड जो जितने भी सबसे डैमेजिंग जो साइक्लोन्स है ना, वो 200 से ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर ही यहाँ पे ट्रैवल करेंगे। तो इंडिया का जो सबसे डैमेजिंग यहाँ पे अगर कभी आपको बोले कि अच्छा ये जो है ये साइक्लोन जो है वो डेवलप कर रहा है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में, तो आप उसमें आप समझ जाना कि ये कैटेगरी के हिसाब से आप उसकी मैच कर सकते हो कि उस साइक्लोन की स्पीड कितनी है ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये साइक्लोन जो है ये इस स्पीड से आ रहा है तो ये इतना डैमेजिंग होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर जो IMD है वो सीधे कैटेगरी बता दे तो आप उससे उसकी डैमेजिंग इफेक्ट का अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, वैसे ही हम अपना डिजास्टर मैनेजमेंट जो जो रेस्क्यूइंग टीम्स हैं उसको उसी हिसाब से फिर जो गवर्नमेंट है वो अरेंज करती है। ठीक है, ये समझ आ गया IMD का यहाँ पे कैटेगराइजेशन? ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? सिंपली अलग अलग तरीके की कैटेगराइजेशन है, स्पीड के बेसिस पे, डैमेज के बेसिस पे, इतना कुछ मेजर वो नहीं है। हरिकेन्स का याद रखना है, सैफर सिम्पसन स्केल था, पुराने वाले के स्केल्स याद नहीं रखते हैं, बट ऐसे ही स्पीड के बेसिस पे यहाँ पे भी कैटेगराइजेशन हो रहा है। और यहाँ पे नॉर्थ इंडियन ओशन में अलग यहाँ पे कैटेगरी दी जाती है, और यहाँ पे नीचे वाले साउथ इंडियन ओशन में अलग कैटेगरी दी जाती है। ठीक है, याद रखना। मैम, हम्म, जब साइक्लोन्स आती है तो उसका जो नेमिंग होता है तो वो हर कंट्री मतलब हाँ हाँ वो उस पे कैसे आ रहे करते हैं, हैं? नेमिंग पे आ रहे हैं, ये कैटेगरी क्लियर होगी। Yes. ठीक है, चलो अब देखते हैं साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इंडिया की देखते हैं ताकि तुम लोग बोर ना हो, और बाद में हम देख लेंगे उसकी। इंडिया का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या है। ठीक है, तो देखो हमने अभी देखा था एक एस्केप करके यहाँ पे WMA का ऑर्गेनाइजेशन था जो एशिया पैसिफिक रीजन में देख रहा था, तो उसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो हमारे IMD में एक सेंटर है। ठीक है, IMD में एक सेंटर है जिसका नाम है क्या, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर, कहाँ पे, नॉर्थ इंडियन ओशन पे।
ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली ये सेंटर है जो कि नेमिंग प्रोवाइड करता है प्लस ट्रैकिंग वगैरह ये करता है। आईएमडी का ये स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट है। ओके, कहाँ कहाँ दिखता है? बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। मैम और हम्म साउथ ओशन में नहीं दिखेगा, इंडियन ओशन में? नहीं नहीं, साउथ में दूसरा दिखता है ना, दूसरा वहाँ पे चल रहा है। मैम साउथ में अलग बॉडी देखेगी, वहाँ पे रियूनियन आइलैंड में जो सेंटर एक्सट्रीम होगा ना। आवाज आ रही है? यस Yes, मैम, ma'am. आपकी आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे कट कट के आ रही है क्योंकि हाँ, क्या पूछ रहे हो? मैम, अगर साइक्लोन्स मतलब लैंड में जब एंटर करते हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है या बढ़ती है? नहीं नहीं, कम हो जाएगी ना, एनर्जी की सप्लाई रुक जाएगी, मॉइस्चर मिलेगी नहीं, लैंड पे मॉइस्चर उसे मिलेगी नहीं, ओशन से ले रहा था वो मॉइस्चर प्लस लेटेंट हीट, तो इसीलिए वहाँ पे जो उसकी स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। एकदम से वहाँ पे बारिश होगी उस एरिया पे क्योंकि क्लाउड्स बहुत बने होते हैं। यस मैम। मैम जब साइक्लोन ट्रेवल करता है और उसका एनर्जी होता है वो उसके दौरान बढ़ते घटते रहता है। मैम ये हाँ वाला हाँ, बढ़ते कॉन्सेप्ट ना घटते हमें रहते हैं। क्लियर नहीं है। मैम ये वाला बता बट दीजिए ना एक बार। बढ़ते घटते इस तरीके से रहता है क्योंकि टेम्परेचर ऐसा तो नहीं है कि पूरी ओशन में यहाँ पे 26 की 26 होगा। जहां उसे थोड़ी वार्मिंग ज्यादा मिली तो वहां पे बादल ज्यादा बन जाएंगे, वहां पे ज्यादा इवापोरेशन हो जाएगा, है ना, तो वो इंटेंसिफाई हो जाएगा। प्लस अभी कोई पॉइंट ऐसा ये आ सकता है जहाँ पे उसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल गया है, तो वहां पे उसे इतना मॉइस्चर सप्लाई मिलेगा नहीं, इवापोरेट हो ही नहीं पाएगा, वहां पे जो पानी होगा वो इतना इवापोरेट हो ही नहीं पाएगा, तो वो वहां कम स्पीड का हो जाएगा। तो इस तरीके से वो इंटेंसिफाई और कम इंटेंसिफाई मतलब कम होता जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है वहां पे। क्लियर हो गया? यस मैम। हम्म ठीक है, तो देखो ये अभी वैसे रिसेंटली 2019 में जो लिस्ट है वो हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो अभी गवर्नमेंट ने नई लिस्ट दी है यहाँ पे अप्रैल में 2020 में। तो देखो क्या होता है कि इंडिया में जो यहाँ पे सेंटर है वो हमने देखा था आरएसएमसी है। ठीक है, आरएसएमसी मतलब रीजनल स्पेशलिस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, अब इसकी पूरी जिम्मेदारी है कि ये नॉर्थ इंडियन ओशन में देखेगा। ठीक है, नॉर्थ इंडियन ओशन में देखेगा। अच्छा, अभी नॉर्थ इंडियन ओशन में जो कंट्रीज आती हैं वो देखता है स्पेसिफिकली यहाँ पे, जो यहाँ पे कंट्रीज 13 कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड होती हैं, मतलब 13 कंट्रीज के बिहाफ पे इंडिया करेगा यहाँ पे नेमिंग। मतलब ये पूरा जो प्रोसेस जो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव वो कौन करेगा? यहाँ पे इंडिया का जो आरएसएमसी है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है एसकैप, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है एशिया पैसिफिक के लिए, डब्ल्यूएमओ की। ठीक है, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दे रखी है। ठीक है, तो 13 कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं, कौन सी हैं यहाँ पे? बांग्लादेश है, इंडिया है, ईरान है, मालदीव्स है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी है, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यमन। ठीक है, तो ये वाले जो एरियाज होंगे जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी सराउंडेड हैं जो कंट्रीज, ये इस पूरे प्रोसेस में, नेमिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो ये जो 13 कंट्रीज होते हैं ना, ये अपनी अपनी लिस्ट, जैसे अभी नई लिस्ट दी है यहाँ पे अप्रैल में, तो क्या करेंगे, 13 कंट्री अपनी लिस्ट देंगे, जो ये नाम देना चाहते हैं तो वो सबमिट करेंगे उस नाम की लिस्ट। किसको सबमिट करेंगे? यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे, और ये आपस में ये जो हमारी वाली ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरा इस चीज को एडमिनिस्ट्रेटिवली देखेगा। ठीक है, सबसे लिस्ट लेगा और फिर उसकी एक प्रॉपरली उसको एनालाइज करेगा कि क्या ये प्रॉपर नाम है, क्या ये हमारी जो इसकी क्राइटेरिया जो है नेम्स की वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई रिलीजन ड्रिवन यहाँ पे आप नाम दे रहे हो, कोई कंट्री यहाँ पे रिलीजियस, कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कोई बहुत कंट्रोवर्शियल नाम दे दिया। ठीक है, तो वो देखेगा आरएसएमसी की ये कोई यहाँ पे कंट्रोवर्शियल नाम तो नहीं दे रहे हैं, तो उसकी भी यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि देखो पॉलिटिकली यहाँ पे मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए नाम, न्यूट्रल नाम होने चाहिए इन जनरल, फिर वो लिस्ट जो है वो एक्सेप्ट करी जाती है।
ये आपको समझ आ गया कि यहाँ पे जो 13 मेंबर कंट्रीज हैं वो यहाँ पे अपने अपने नाम सबमिट करती हैं, किसको? RSMC को। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? यस मैम। ठीक यस है, मैम। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है? दोबारा बता दूंगी मैं, कल बता दूंगी, अभी बस इसे एक बार ही कर लेते हैं, फिर कल रिवाइज करा दूंगी इसे। ठीक है, तो ये देखो क्राइटेरिया इसमें वेगली इसकी ऐसी होती है कि देखो, कोई कुछ कह रहा है? मैम वो जो नेम था जो म्यांमार ने दिया था तब पे, वो मैम इसी बेसिस पे होता है ना कि सारी कंट्रीज जो है वो ऐसे हाँ नेम हाँ दे हाँ, देते हैं, उसकी उसके लिस्ट बाद देख। एनालिसिस की जाती है। हाँ हाँ हाँ, देखो नाम जो पहले तो ये एक ही बार में लिस्ट सबमिट हो जाती है। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगी लिस्ट, इस लिस्ट, ये लिस्ट में ना नाम रिपीट नहीं होंगे, तो एक एक करके नेमिंग करते जाएंगे, लिस्ट देखेंगे हम कौन सी है। तो लिस्ट जैसी वो खत्म हो जाएंगे, आप सारे साइक्लोन्स के नाम रख दिए, तो फिर दोबारा से ये 13 कंट्रीज अपनी लिस्ट सबमिट करेंगी। ऐसे ही 2019 में ये जो लिस्ट थी वो कंप्लीट हो गई थी, इसलिए 2020 में आपको नई लिस्ट देनी पड़ी। तो देखो यहाँ पे ये न्यूट्रल होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये एकदम न्यूट्रल होना चाहिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, क्रूअल नहीं होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके इनके क्राइटेरियाज होते हैं। मतलब और इसमें ये भी क्राइटेरिया होता है कि 8 लेटर से ज्यादा नाम, बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। पता चले आप इतना बड़ा नाम दे रहे हो कॉम्प्लिकेटेड सा, उसको आप मतलब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है तो क्या है। तो इजी नाम होना चाहिए, 8 लेटर से कम का नाम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जैसे उन पैनल को नहीं समझ आता है तो वो रिजर्व कर लेते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं नाम को, फिर वो अपनी लिस्ट जो है उसको निकालते हैं। ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेगली हाँ ठीक है, इस तरह से करके न्यूट्रली यहाँ पे सबमिशन होता है, उसको एनालाइज करके फिर ये लोग एक्सेप्ट करते हैं लिस्ट और फिर पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो देखो यस मैम। ये जो यहाँ पे नेमिंग है, जो हमारी जो लिस्ट है नॉर्थ इंडियन ओशन की, ये देखो 13 कंट्रीज हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये पूरी 13 कंट्रीज हैं, इन्होंने अपनी अपनी नाम दे रखे हैं, ये जो है ना ये। तो पहले हम कॉलम 1 में चलेंगे, यहाँ से चलेंगे। ठीक है, यहाँ से चलेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर कॉलम 2 पे आएंगे। और ये जो कंट्रीज होती हैं ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होती हैं, मतलब इनमें भी रूल्स होते हैं कि देखो सबसे पहले बी है तो बी बांग्लादेश का नाम चुना जाएगा, फिर इंडिया होगा, फिर ईरान होगा। तो अल्फाबेटिकली इन कंट्री को अरेंज कर देते हैं। बाय देखो लास्ट में है, यमन लास्ट में है। फिर एक एक करके पहले ये वाला नाम लेंगे, फिर ये नाम लेंगे, फिर ये नाम लेंगे, फिर ये नाम लेंगे, फिर ताउते था, ये आस आया था, है ना। अगला कौन सा नाम आएगा? अब आप अभी से ही बता सकते हो, अगर अगला साइक्लोन इंडियन नॉर्थ इंडियन ओशन में डेवलप हुआ तो उसका नाम क्या डालेंगे? गुलाब। गुलाब। ठीक है, तो ओमान ने पिछली बार दिया था यस, जिसे था जिसे यस प्रोनाउंस करते थे। ठीक है, और इसमें प्रोनाउंसिएशन भी इनकी दे रखी होती है। पाकिस्तान का अब गुलाब है, और उसके बाद कतर की बारी आएगी, कतर देगा शाहीन, फिर सऊदी का जवाद, असानी, सितरंग। ऐसे करके ना ये पूरे 13 कॉलम्स हैं। ये देखो यहाँ पे 13 कॉलम्स हैं, ये जब सारे नाम खत्म हो जाएंगे, इनको रिपीट नहीं करना है, फिर खत्म हो जाएंगे तो फिर आप नई लिस्ट पे सबमिट करोगे। ठीक है, तो देखो कोई ज्यादा इधर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं है, 8 लेटर से ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, 8 लेटर से कम ही होंगे, 7 लेटर्स, 10 लेटर्स, है ना। मैम स्क्रीन शो नहीं कर रही है। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ 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 हाँ, पहले एक मिनट अभी आईएमओ देखो। जो है वो पहले डिक्लेयर कर देती है कि कितना साइक्लोन, वो तो पहले ही मेजर्स ले लेती है कि कितना साइक्लोन आने वाला है, कब आने वाला है। मैम फिर एक उसके मिनट बेबी, अनुसार ही एक मिनट बेबी, रिफ्रेश कर लूँ, 1 मिनट।
हाँ बेबी, क्या कह रहे थे? मैम हम ये कह रहे थे कि जो आईएमओ है इंडिया का, उसे तो पहले पता चलता है ना कि कितना, मान लीजिए 2021 में कितने साइक्लोन किस पर्टिकुलर ये में ओशियन या सी में आने वाले हैं, तो मैम उसके अनुसार पहले ही नाम डिसाइडेड होता है, नेम्स। हाँ, नाम डिसाइड होते हैं। ये लिस्ट जो है ना, ये गवर्नमेंट की ही लिस्ट में, ये मतलब गवर्नमेंट ने ही इसे पब्लिश की है। ठीक है, तो ये देखो डिसाइडेड है नाम। अभी जो देखा ताउते था, ठीक है, ताउते था, यास था। फिर अभी जो नेक्स्ट वाला आएगा ना बेबी, इसका नाम गुलाब होगा। भी अगर साइक्लोन नॉर्थ इंडियन ओशन में डेवलप करेगा अब, तो उसका नाम गुलाब होगा, उसके बाद शाहीन होगा। ऐसे करके यहाँ पे नाम दिए जाते हैं, इस ऑर्डर, इस सीक्वेंस में चलेंगे। पहले कॉलम 1 के दिए जाएंगे, फिर जब ये मोचा या मोका खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश के नाम पे आएंगे, जिससे बोलेंगे बिपरजॉय। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 13 कॉलम्स हैं। वो 13 कॉलम की नाम जब यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, इनको रिपीट नहीं करा जाएगा, तब फिर नई लिस्ट की बात होगी। तो ये जो नाम्स हैं, ये पहले से ही यहाँ पे कंसमिट कर देती हैं, उसी में से यहाँ पे अल्फाबेटिकली लेते रहते हैं, कंट्री अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है आपकी बेबी? आवाज कट कट के आ रही है। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया क्या बोला मैंने। हेलो? ना, आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा, ठीक है। बेबी बिल्कुल समझ नहीं आया क्या बोला मैंने। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग को समझ आया यहाँ पे नेमिंग कैसे की जा रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो कल जो देखेंगे इसको रिवाइज करेंगे हम। इसको रिवाइज करने के बाद हम थोड़ा सा रफ आइडिया लेंगे कि बाकी रीजन भी क्या ऐसे ही नाम दिए जाते हैं। तो इंडियन ओशन की तो कहानी ये है कि जो 13 कंट्रीज हैं वो अपनी सबमिट करेंगी, यहाँ पे अपने नाम जो हैं वो सबमिट करेंगी। फिर ये नाम को अल्फाबेटिकली कंट्री वाइज अरेंज करा जाएगा और इनके कॉलम्स बनाए जाएंगे। फिर इन कॉलम्स में से जो हैं ये साइक्लोन्स के नाम देते जाएंगे। ठीक है, और अगला साइक्लोन का जो भी नाम होगा वो गुलाब होगा। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, कुछ और पूछना है, डाउट है? और मैम इसकी नेक्स्ट लिस्ट तभी आएगी जब ये सारे जो नेम्स इन्होंने बताए हैं कंट्री से, जब वो हाँ, कंप्लीट हो जाएगी फिर नेक्स्ट लिस्ट आएगी। फिर बिल्कुल नेक्स्ट। अभी बहुत सारे साइक्लोन्स आने हैं, देखो ना यहाँ पे 13 कॉलम्स हैं। तो मतलब अभी बहुत सारे साइड, ये काफी साल चल जाएगी ये लिस्ट। तो ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे एकदम लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए है, वो डिपेंड करता है कितने साइक्लोन्स आते हैं। ऑब्वियसली अब क्लाइमेट की वजह से ज्यादा ये लिस्ट यहाँ पे खत्म जल्दी होगी, है ना? तो मैम एक ईयर में एवरेज 8 से लेके 11 के बीच में साइक्लोन आते हैं। हाँ, ये हो सकता है, मुझे वैसे मैंने देखा नहीं इसके बारे में, लेकिन हाँ होता होगा, 8-10 तो होते ही होंगे। मैम एक जब मेरा नेटवर्क चला गया था मैम, उसको फिर से रिपीट कर दीजिए, मैंने क्या उस टाइम चीज? इंटरप्ट नहीं किया आपको। मैम आपने बताया ना कि बे ऑफ बंगाल जो है वो अरेबियन सी से ज़्यादा मतलब गर्म है उसका, ये तो वो नहीं समझ आया मैम। अच्छा अच्छा, मैं बता देती हूँ, देखो स्क्रीन और ये सब साफ है ना, दिख रहा है ना ये वाला डायग्राम? देखो बे ऑफ बंगाल में ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो थोड़ा सा वार्म वाटर है, इसका इन्फ्लक्स भी हो रहा है यहाँ पे। क्या ये पानी यहाँ से इन्फ्लक्स हो पाएगा? यहाँ पे तो काफी लैंडलॉक्ड है ना, लेकिन बे ऑफ बंगाल में थोड़ी सी पानी की सप्लाई बनी रहेगी, वार्म वाटर की। हमने देखा था ना यहाँ पे नॉर्मल सिनारियो में, ऑस्ट्रेलिया वाले साइड पे, इस एरिया साइड पे कैसा कैसा पानी रहता था, वार्म पानी रहता था ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो करती थी, प्लस यहाँ पे ईस्टर्ली से जो वार्म पानी है सरफेस एरिया, वो कहाँ पे इकट्ठा होता था? यहाँ पे इकट्ठा होता था ना, यस मैम। है ना? तो इस वाले साइड तक ये नहीं आ पाएगा, इस वजह से रिलेटिवली ये वाले साइड जो है वो वार्म रहेगा। ठीक है, बे ऑफ बंगाल का। प्लस यहाँ पे एक और रीजन था, वो ये था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो यहाँ पे आती हैं। ठीक है, सब यहाँ पे नीचे इसमें बे ऑफ बंगाल में बहते हैं।
फाइनली, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये यहाँ पे जो पानी है वो सर्कुलेट होता है, ठीक है। जब फ्रेश वाटर यहाँ पे ओशनिक वाटर में कम सलाइन पानी, जब यहाँ पे सलाइन पानी में जब मिलेगा तो यहाँ पे कुछ सर्कुलेशन होगा, उस सर्कुलेशन की वजह से भी ये जो एरिया है वो वार्म रहेगा, ठीक है। और ये जो एरिया है ये रिलेटिवली स्टैग्नेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे इतना वाटर इनफ्लक्स नहीं है। यस और मैम। यहाँ पे स्टैग्नेंट प्लस यहाँ पे सोमाली करंट जो है वो यहाँ पे रहेगी, वो सोमाली करंट यहाँ पे चलती है, वो यहाँ पे कोल्ड करंट है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो रहेगा वो थोड़ा ठंडा रहेगा। समझ आ गया ये वाला? यस मैम, समझ आ गया। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है इट्स ओके। कल इसको फिर से एक बार देख लेंगे और फिर करते हैं, ठीक है। यस मैम, चलो थैंक यू मैम। चलो, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट गुड नाइट मैम। मैम। गुड नाइट सर। गुड नाइट।